वांग जी, वांग जी, शाहजहान को होश आ गया था तो जंगजन जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाया। What's wrong with him, डॉक्टर? जंगजन ने पूछा। Nothing wrong, he is absolutely all right. मैंने एक इंजेक्शन दे दिया है और थोड़ी देर में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। You can take him home. Yeah? Yeah, thank you so much. शाहजहान ने आसपास देखा। वो हॉस्पिटल में था। तू ठीक तो है शाहजहान? पर मैं हॉस्पिटल में कैसे? उसने पूछा। जब हम जांग मेंशन लौटे तो ना तू वहाँ था ना ईबो। फिर मेरे बाबा ने पुलिस को फ़ोन किया। तेरा सेल फोन जब उन्होंने ट्रेस किया तो भूत बंगले में लोकेशन आई। तुम दोनों उस बिल्डिंग के बेसमेंट में बेहोश मिले हमें। ईबो कहाँ है ईबो? आधा घंटा पहले तो वो यिनमेंग के ही हॉस्पिटल में था यार, पर उसके बाबा इतना गुस्सा थे वो उसे गुसू ले गए। गुसू ले गए? यहाँ नहीं है ईबो? अरे यार वो जीजू थोड़े गुस्से वाले हैं ना, और शीजे का मैसेज आ गया है कि वो ठीक है बिल्कुल। मुझे जल्दी से जाना होगा, गुस्सा जाना होगा। अरे रुक यार, क्या कर रहा है यार? जाने दो मुझे, उससे मिलना है मुझे। किससे? वांग जी से। वांग जी कौन है? मेरा मतलब ईवो से। प्लीज जंगजंग, प्लीज यार, मुझे उससे मिलना है प्लीज। ऑल राइट हम दोनों साथ में गुस्सू चलेंगे। मैं फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ, शीजा को फ़ोन करता हूँ। ऑल राइट, थैंक यू। इस बात की खुशी है मुझे कि वांग जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं हर रात क्यों रोता था और किसके लिए मेरे आंसू बहते थे। सब उसके लिए था। क्यों मैं उसकी स्माइल के लिए तरस जाता था, क्यों मैं वैसे गाने लिखता था। भीषण क्या वो ऐप पर भी जो था भीषण, वो कौन था? मेरा फ़ोन कहाँ है? ये रहा। युबिन ने अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर दिया। शाहजहान ने अपना फ़ोन लेकर जल्दी से चिंगू ऐप खोला और उसमें देखने की कोशिश की, पर उसका अकाउंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। मेरा फ़ोन छेड़ा किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं छेड़ा। अरे तो मेरा अकाउंट था इस ऐप पर, स्वैबिया नाम का। किसी ने मेरा अकाउंट डिलीट कर दिया क्या? नहीं यार, हमें तो फ़ोन देखने का टाइम ही नहीं मिला, सोंगलान ने कहा। यार यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? तभी जांग विशन बुके लेकर शाहजहान के रूम में आई। आर यू ऑल राइट शाहजहान? पता है मैं तुम्हारे लिए कितना वरीड हो गई थी। मैं तो प्रे कर रही थी कि तुम ठीक ठाक वहाँ से वापस आ जाओ, क्योंकि बहुत लोग खोते हैं वहाँ पर। थैंक गॉड यू आर ऑल राइट। तुमने ईबो को भूत बंगले में क्यों भेजा? जान, मैंने नहीं। झूठ मत बोलना, उसकी फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग भी मैंने सुनी थी। क्यों किया तुमने ऐसा? सॉरी जान। नहीं सुनना मुझे तुम्हारा सॉरी, मुझे ये सुनना है तुमने ऐसा क्यों किया, और नहीं बताओगी ना तो पुलिस में दे दूंगा। नो डोंट, प्लीज़ डोंट डू डैट। बताती हूँ। जांग भीषण ने बताया कि उसने कैसे शाहजहान का फ़ोन अपनी बहन से हैक करवाया और उस भीषण का पता लगाने की कोशिश की। तो मेरा भीषण कोई और नहीं, ईबो ही है? शाहजहान ने पूछा। हाँ वांग, ईबो ही वो भीषण है। जानते हो जांग भीषण कि भीषण नाम का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है प्योर, इनोसेंट, डेलिकेट। मगर तुम्हारे अंदर तो इनमें से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब तुम मुझे खटक रही हो, जाओ यहाँ से। और शाहजहान मैं तुमसे। जांग भीषण, तुम ना अभी आराम से चली जाओ, क्योंकि अगर शाहजहान को गुस्सा आ गया तो वो पूरी दुनिया हिला के रख देगा, युबिन ने बोला। शाहजहान बेचैन था। अब उसे भीषण से यानी कि ईबो से जल्दी ही मिलना है। हाँ शीजा, लेट नाइट फ्लाइट है तो कैब बुक कर लूँगा, तो आप टेंशन मत लेना लेने आने की। या ठीक है, ओके। जंगजंग फ़ोन पे बात करता हुआ रूम में आया था। जंगजंग, हम गुस्सू जा रहे हैं ना? हाँ मैंने टिकट्स बुक कर दिए हैं। 10 बजे की फ़्लाइट है, 12:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। ऑलराइट, हैप्पी? या मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा जो उससे 1000 साल के बाद मिल रहा है। तुम्हारा स्वयं आ रहा है और मैं तुम्हें और वेट नहीं करने दूंगा। ईबो को भी जब होश आया तो वो शियान को ही ढूंढ रहा था, पर उसके मम्मा पापा उसे गुजू ले आए थे। कितनी देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर ने उसे चेक किया तो उसके बाबा जिशुआ ने पूछा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है।
हम घर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, बस थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाएगा। मम्मा। हाँ बेबी। मम्मा और बाबा दोनों उसके पास आए। वो कहाँ है? किसका पूछ रहे हो बेबी? हुशियान। कौन? जिशुआन ने पूछा तो इबो ने याद करने की कोशिश की। मेरा नाम शजान है। शजान? वो तो युनमेंग में है इबो, हम गुसू में हैं। इबो ने वापस नहीं पूछा। देखो मेरा बच्चा कितना कमज़ोर हो गया है। बोला था ना यानली आपको कि युनमेंग मत भेजिए उसे, लेकिन आप तो। जिशुआन आप फिर से गुस्सा कर रहे हैं। जगह तो देखिए, हॉस्पिटल है ये। जगह देखूं मैं? आपने देखी थी जगह? भूत बंगले के पास हाई स्कूल, और आपने मुझे बताया भी नहीं यानली। अब मैं आपको। तभी यानली का फ़ोन बजा। वो चंग का फ़ोन था। उसने अटेंड किया और उसे पता चला चंग और शहजान साथ में गुसू आ रहे हैं। हाँ, चंग इबो से मिलने आ रहा है। वो लोग खुद आ जाएंगे। वो लोग? चंग के साथ और कौन है? वो उसका फ्रेंड शहजान है। वो क्यों आ रहा है? वो भी तो हॉस्पिटल में ही है ना। यानली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर हिलाया। लेकिन इबो वहाँ सब सुन रहा था। उसे डिस्चार्ज मिल गया और हॉस्पिटल से उसे घर लेकर आ गए। यानली इबो को सुलाकर जा ही रही थी कि तभी इबो ने बोला, मम्मा। हाँ बेबी, कुछ चाहिए आपको? जब अंकल चैंग और जान आए तो मुझे उठा देना। बेबी आप रेस्ट करो, आप उनसे कल सुबह भी मिल सकते हो, ठीक है? और मेरी बेबी को वापस स्ट्रांग होना है ना। यानली इबो को सुलाकर अपने कमरे में आई। जिशुआन अभी भी परेशान था। आप अभी तक सोए नहीं? मैंने तय कर लिया यानली, इबो अब युनमेंग नहीं जाएगा, वो गुसू में ही रहेगा। जिशुआन उसके स्कूल के ट्राइमेस्टर शुरू होने वाले हैं और तुम। नहीं, मैंने मिस्टेक की। इबो को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। भूत बंगले में उसके क्या हाल हुए होंगे? वहाँ चिल्ला रहा होगा, मुझे बुला रहा होगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं था। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा यानली। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी आंखों के सामने रहे। जिशुआन, दिस इज़ माई लास्ट डिसीजन और मैं इस पर कोई बहस नहीं चाहता। ये कहकर जिशुआन बिस्तर पर लेट गया और उसने अपनी साइड की नाइट लैम्प बंद कर दी। यानली ने टाइम देखा, अभी तो 11 ही बजे थे। चंग को आने में टाइम था, इसलिए वो टाइम पास करने के लिए अपनी डेस्क पे आके बैठी। उसे इबो के हाथ में एक बुक मिली थी। उसने उसे अपने बैग से निकाला। यानली इस किताब वांगशियान को पढ़ रही थी। 2 घंटे बाद बेल बजी। उसने देखा चैंग आ गया था अपने दोस्त शजान के साथ। यानली ने मुस्कुराकर दोनों को गेस्ट रूम में ठहराया। रात की 2 बज रहे थे, लेकिन इबो की आंखें अभी भी खुली थी। वो सोच रहा था वो सारे पल जो उसने वुशियान के साथ बिताए। अपने वुशियान से मिलने के लिए एक एक मिनट का इंतज़ार भी अब उसे एक एक घंटे का लग रहा है। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आ रहा है। वो तो शायद सुबह तक रुक भी जाता, लेकिन ये शख्स सुबह तक नहीं रुक सकता, उसके बिना नहीं रह सकता। वो उसके बेड के पास आकर खड़ा हो गया तो इबो ने अपनी बाहें फैलाई। आ जाओ, उसने कहा। शहजान रोते हुए उसके गले लग गया। होशियार, मैं ठीक हूँ होशियार, रो मत ना प्लीज। मैं ठीक हूँ मैं। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। मुझे कभी छोड़ के मत जाना, तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इबो ने शहजान के पूरे चेहरे को किस किया ताकि वो हील हो सके। शहजान को तसल्ली थी कि इबो का दिल धड़क रहा है। करीब 5 बजे वो उठा और वापस जाने लगा। वो वापस क्यों जा रहे हो? इबो ने उठते हुए पूछा। वो किसी को हमारे बारे में पता नहीं है ना, हमें साथ में सोता देख के कहीं तुम्हारे पेरेंट्स को हार्ट अटैक नहीं आ जाए। तुम अच्छे से सो जाओ और मैं वापस गेस्ट रूम में जाता हूँ। ओके ओके। पर शहजान के जाते ही इबो की आंखों से भी नींद उड़ गई। वो शावर लेकर रेडी हो गया और किचन में आया। तुम्हें कमल और मांस का सूप बहुत पसंद है ना वुशियान? आज मम्मा बनाने वाली है, मैं थोड़ी तैयारी कर देता हूँ, उसने सोचा। तभी यानली भी रेडी होकर किचन में आई। बेबी तुम किचन में? हाँ मामा, मैंने सोचा मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूँ। अरे वाह, मेरे बेबी ने तो लोटस रूट एंड पॉर्क सूप की पूरी तैयारी कर दी है, स्कैलियन और जिंजर भी चॉप कर दिए हैं। पर तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था ना बेबी, इतनी जल्दी तुम क्यों उठ गए? मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप बताओ कि और क्या करूँ? नहीं बेबी तुम रेस्ट करो, क्योंकि तुम्हारे बाबा यहाँ आ गए ना तो क्या बोलने वाले हैं,
मेरा बेटा यहाँ क्यों है, वो रेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। एक डायलॉग तो भूल गए शीजे आप, चंग ने आते हुए कहा। मेरा बच्चा इतना कमजोर कैसे हो गया। बाबा ऐसे नहीं बोलते। अरे जिशुआन थक जाएंगे। हाँ चंग, वो जल्दी उठ गया, थका हुआ नहीं था तू। नहीं शीजे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो शेजान की चिंता थी मुझे। उसे तो एक दिन पहले बुखार था, फिर ये ओल्ड बिल्डिंग में चले जाना, ट्रैप हो जाना वहाँ पे, सब कुछ। अच्छा ठीक है बेबी, आपको काम ही करना है ना, तो एक काम करो, आप शेजान की जाके केयर करो। ये लो एप्पल्स और ये मिल्क, ये जब वो जग जाए तो उसे खिला देना और उसे मेडिसिन भी खिला देना, ठीक है। हीबो को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मा ने शेजान की केयर करने को बोला, लेकिन वो खुश है। वो ट्रे लेकर गेस्ट रूम में आया। शेजान अभी भी सो रहा था। उसको डिस्टर्ब किए बिना वो उसकी बाहों में आ गया और शेजान के सोते हुए चेहरे को देखने लगा। तुम दूसरों के लिए शेजान हो, पर मेरे लिए वही बोशियान हो। अभी भी तुम वैसे ही हो। तुम्हारे होठों के नीचे ये काला सा तिल जो मुझे बहुत पसंद है, ये तुम्हारे बच्चों जैसा सोना, तुम्हारा मुझे चुम्मी करना। शीजा, अपने शेजान की केयर करने के लिए बॉबी को क्यों भेजा? मैं भी चला जाता। उन्हें एक दूसरे के साथ रखने के लिए। साथ में मतलब? एक्चुअली कल तुम दोनों का वेट करते समय मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसका नाम है वांगशियान। वो बुक मुझे ईवो के हाथ में ही मिली थी जब हम उसे ओल्ड बिल्डिंग से लेकर आए। तुम दोनों को गेस्ट रूम में ठहराने के बाद भी मैं उस किताब को कंटिन्यू करने लगी। ईवो ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए मैं वापस ईवो को चेक करने जा रही थी, पर तभी मैंने देखा कि उसके कमरे में कोई जा रहा है। वो शेजान था। पहले मैंने सोचा कि क्या पता इस लड़के के क्या इरादे हैं। फिर मैंने उन दोनों की बातें सुनी। वो रो रहे थे और एक दूसरे को वांगजी और वुशियान कह रहे थे। फिर मुझे लगा कि वो नाम तो मैंने अभी अभी उस बुक में पढ़ा। मैंने जल्दी से आके उस बुक में देखा और उस पेंटिंग में जब मैंने चेक किया तो वो वांगजी बिल्कुल मेरे बेबी के जैसा दिखता है। यानली ने फिर पूरी किताब पढ़ी और आखिर तक पहुंचकर वो रोने लगी। ये सुनकर जिशुआन उठ गया था। यानली, आप रो रहे हो? मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। ये देखिए। क्या है ये पेंटिंग देखिए। इस बुक में ये पेंटिंग, ये लड़का वांगजी, ये हमारे बेबी की तरह नहीं दिखता? हाँ। कहाँ से मिली ये तुम्हें? ये बुक के पास थी, भूत बंगले में। फिर यानली ने जिशुआन को किताब की सारी कहानी बताई। आई डोंट बिलीव दिस, बट ये सच है जिशुआन। उन दोनों का पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हें याद है, हीबो को अपने सारे खिलौनों में सिर्फ और सिर्फ बनीज पसंद आते थे और उसे भी डांस करना कितना पसंद है। वो 2 साल की उम्र में ही डांस करने लगा था और पापा ने अभी अभी उसके 16th बर्थडे पर उसे असुराज का महल गिफ्ट किया है। याद है तुम्हें? मानता हूँ यानली किसी वक्त लान वंश था, डांस के लिए फेमस था, लान ये भी उसकी हेड थी, बट ईवो को मैं ऐसे ही किसी के साथ नहीं रख सकता, बिल्कुल नहीं। ये सब यानली जंग को बता रही थी। अच्छा शीजे, जब शाहजहान भी उठा था ना तो वो भी वांगजी वांगजी चिल्ला रहा था। आई थिंक दिस इज ऑल ट्रू। मुझे भी सच ही लगता है, लेकिन जिशुआन को तो तुम जानते ही हो, ही डजंट बिलीव एनीथिंग लाइक दैट। वो शाहजहान को गले लगाकर सो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि शाहजहान काँप रहा है, उसके माथे पर पसीने आ रहे हैं। वांगजी, वो कहने लगा। युवो ने मुस्कुराकर उसके फेस को किस करना शुरू कर दिया। वुशियान, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, उठ जाओ, मुझे सपने मत देखो। शाहजहान ने युवो को अपने पास पाया तो उसे गले लगा लिया। वो जो सपना उसने दाफन की पहाड़ियों पर देखा था वो अभी भी उसका पीछा करता है, लेकिन युवो का प्यार उसे जल्दी ही ठीक कर देगा। गुड मॉर्निंग वुशियान। गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग तुमसे ही होती है। तुम कब आए यहाँ पे? मैं तो बहुत देर से हूँ। तुम्हारे पास रह सकता हूँ ना? तुम्हें मेरे पास ही रहना, दूर तो मैं रहने ही नहीं दूंगा। मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, कोआला की तरह चिपका रहूंगा तुमसे। पता है मैं तुम्हारे लिए क्या बना रहा हूँ? वो सूप जो तुम्हें बहुत पसंद है, कमल और मांस का। अच्छा, तुम बना रहे हो यहाँ सोकर? वुशियान, अच्छा ठीक है, तुम ही बना रहे हो। मम्मा बनाए चाहे मैं बनाऊं, बात एक ही है।
मुझे चुम्मी देना बंद भी करो। चुम्मी तुम्हारा ही वर्ड है। हाँ हाँ, वो उस टाइम वही वर्ड था, अभी तो केसेस होती है। हाँ पर चुम्मी साउंड गुड। हाँ तो और लेने तुम मुझे, अभी कहाँ जा रहे हो? तो तुमने तो कहा था मेरे मम्मा पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा, हम दोनों को साथ देखेंगे तो। हाँ अरे यार, उस टाइम तो मैंने नानी से परमिशन ले ली थी, अब तुम्हारे बाबा से। और मेरे बाबा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे ही नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो भगा के ले जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे पास ही रहोगे। यीबो खुश होकर किचन में आया, ये देखने के लिए कि वो सूप तैयार है कि नहीं। तभी जंगजंग ने बताया कि उसका सामान जांग मेंशन से शिफ्ट हो रहा है, पर वो गुसू नहीं लौटना चाहता। वो युनमेंग में ही रहना चाहता है, अपने वुशियान के पास। वो क्या करे?